सब्सक्राइबर ने मुझे मेल भेजा था कि जो नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, जो नाभि का खिसकना है, वो अगर होता है तो उसे हम लोग नेचुरल बेसिस पे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये आज का जो मेरा टॉपिक है, ये बेसिकली उन्होंने मुझे भेजा तो बहुत पहले था, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो गया था बीच में, जिसकी वजह से मैं उनके जो रिप्लाई है उसको देने में थोड़ी लेट हो गई हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ इस चीज के ऊपर कि हम लोग जो नाभि का खिसकना है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखो। तो नाभि का खिसकना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट में। आज के टाइम में लोग बिल्कुल नहीं जानते इस चीज को कि नाभि का जो खिसकना है वो भी एक समस्या हो सकती है, और समस्या ही नहीं है, एक बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है जिसे हम लोग आजकल बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल 80 से 90% लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बेसिकली ये है क्या, जब भी आप अपना जो थंब है वो अपने नाभि के पास लाते हैं, जो आपके नाभि का सेंटर है उसके अंदर रखते हैं, तो आप देखेंगे जो आपकी हार्ट बीट है वहां पर एक नस होती है नाभि के पास में, वो ऐसे पंप कर रही होती है जब भी आप लोग हाथ रखेंगे। अब जिन लोगों का जो सेंटर के ऊपर अगर ये चीज इस तरह से पंप कर रही है, वो नस में जो धड़कन चल रही है, अगर हार्ट बीट इस तरह से हो रही है ऊपर नीचे, तब तो समझ लीजिए कि आपकी जो नाभि है वो एकदम प्लेस है, आपकी नाभि एकदम सेंटर में है। और अगर आपकी साथ में ये चीज नहीं हो रही है, मतलब आप साइड में कहीं इतना नाभि से दूर लेफ्ट या राइट साइड में अगर ये चीज हो रही है, तो आपकी जो नाभि है वो डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, आपकी नाभि खिसक चुकी है। अब देखिए ये चीज अगर हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखिए हमारी जो नाभि है वो 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। नाड़ियां बेसिकली क्या होती है, नसें नहीं होती है। देखिए नाड़ियों का जो अनुवाद अगर हम लोग देखें वो मार्ग होता है। नाड़ियां बेसिकली मार्ग है एक चीज को ले जाने का और लाने का। तो 72,000 चीजों का जो मार्ग है वो कम से कम कनेक्ट होता है हमारी नाभि के सेंटर पे आकर। अगर आप लोग उसके ऊपर घी लगाते हैं देसी गाय का, आप लोग तेल लगाते हैं सरसों का तेल का, कैस्टर ऑयल, हर चीज का बेनिफिट अलग अलग है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह रहते हैं तो हम लोग सजेस्ट करते हैं उस पर घी लगाइए, या फिर आप लोग वहां पर थोड़ा सा जो नीम का तेल होता है वो लगा लीजिए, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, वो आपके रक्त के शुद्धिकरण का काम करता है। अब 3 से 4 बूंद जो तेल आप लोग लगा रहे हैं वो क्या करती है, 72,000 नाड़ियां हैं उस मार्ग से वो आपके पूरे शरीर का जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उस ब्लड में जाता है वो तेल, और वो शुद्ध कर देता है। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो आपकी नाभि अदा करती है। तो इस चीज को बिल्कुल भी आजकल तो जो डॉक्टर्स होते हैं एलोपैथी के, वो बिल्कुल नहीं मानते कि जो नाभि खिसकना है वो भी एक प्रॉब्लम होती है। मुझे याद है मैं जब छोटी थी और मैंने बचपन से अपने घर में मेरी दादी को देखा है, मेरी मम्मी को, पापा को, जो बड़े होते थे, वो कुछ भी हैवी जो चीज होती थी उसको नहीं उठाने देते थे अकेले। तो क्या होता था, जैसे कोई अलमारी है बड़ी हैवी, वो खिसकाना मुझे बचपन से, मतलब जैसे सफाई वगैरह करना किचन में या अपने रूम में करना बड़ा पसंद था। तो मैं हर चीज को हिलाते रहती थी, कभी बेड को इस साइड में कर दिया, कभी किचन को वो जो अलमारियां हैं उन्हें इस साइड में कर दिया। तो ये सब चीजें जब मैं करती थी तब मेरी दादी पीछे से बहुत चिल्लाती थी, मेरी मम्मा भी चिल्लाती थी कि ये चीजें ना करूं, इससे मेरी जो नाभि है वो खिसक जाएगी। तो इसको बोलते हैं धरन होना। धरन हमारा जो लोकल वर्ड था वो धरन होना इसे कहते थे कि धरन हो जाएगी। फिर क्या होता था, अगर धरन हो जाती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किसी को तो इवन दस्त हो जाता है, लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, आपको चक्कर आना, आपको मतलब खाना ठीक से ना पचना, आपकी जो खाने की मंदाग्नि हो जाती है, खाने में मतलब आपकी रुचि नहीं रहती, भूख नहीं लगती। तो बहुत सारी ऐसी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। साथ साथ में आपके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बाल झड़ने हो सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे जो नाभि के खिसकने से आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसको रोके कैसे, देखिए पहले के जो टाइम होता था वहां पर ऑलमोस्ट 1-2 घर छोड़कर हर तीसरे घर में औरतें जो होती थी बूढ़ी, उनको धरन जो बैठाना जिसे कहते हैं, नाभि को दोबारा से सेंटर में लाना,
वो आता था। अगर आप लोगों को, अब तो देखिए ऐसे पॉसिबिलिटीज मेरे को लगता नहीं है कि होगी आपके आसपास, लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपके घर के आसपास ये चीज जरूर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी। तो इस चीज को हल्के में ना ले। अगर आपके आसपास की कोई औरत है, वो जानती है धर्म को कैसे ठीक करते हैं, तो आप वहां पर जाइए और ठीक करिए। इसके अलावा भी यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज अवेलेबल हैं जिनसे आप लोग अपनी जो नाभि है वो ठीक से ठीक कर सकते हैं। वीडियोज देखकर, एक दो वीडियोज मैंने देखे थे, लेकिन मैं वो चीज आप लोगों को मतलब प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा सकती थी कि कैसे हो। वो लोग क्या करते थे, कई लोग तो थोड़ा तेल लेते हैं, तेल लेकर नाभि के सेंटर पे मालिश करते हैं, लेकिन ये चीजें क्या होती है, जिनको नॉलेज है, मैं ऐसा समझती हूँ जिनको नॉलेज है सिर्फ वही करे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये जो चीज, ये प्रक्रिया की जाती थी, इसमें भी एक दिमाग चाहिए होता था कि कौन सी नस को कब दबाना है, कौन सी जो नाड़ी है उसको कब खिसकाना है। तो हम लोग अगर किसी चीज का प्रशिक्षण जो है हमने नहीं लिया है तो उसको किसी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। इसके कुछ और भी अलग गलत जो बेनिफिट होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, आपके शरीर को दुष्प्रभाव आपके शरीर को मिल सकते हैं। तो आप लोग ये चीज घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें बताते हैं। दूसरा, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो हाथ होते हैं, हाथों की जो, जब दोनों को हाथों को मिलाते हैं इस तरह से, तो एक चंद्राकार आकृति बनती है। आप देखेंगे मेरे हाथ में बन रही है। उसके साथ में जो ये अब दोनों ये जो दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को देखिए ठीक से, और इन दोनों रेखाओं को ऊपर जो ये जो छोटी अंगुली होती है कनिष्ठ, इसको, इन दोनों को देखिए कि सब लोग जो 3 रेखाएं हैं, इस रेखा को और इस रेखा को, वो तीनों समांतर है कि नहीं। अगर इन दोनों रेखाओं को मिलाने के बाद ऊपर की जो ये 2 अंगुलियां हैं, इनकी जो रेखाएं हैं इन दोनों अंगुलियों की, वो बिल्कुल ऊपर नीचे है थोड़ी, तो आपकी जो नाभि है वो बिल्कुल भी सेंटर में नहीं होगी। और अगर आप लोग देखते हैं इस तरह से और वो सेंटर में है, तीनों लाइनें एकदम साथ में सिर में आती हैं, तो आपकी नाभि है वो एकदम प्लेस है, अपनी जगह है। ये भी एक तरीका होता है नाभि को जांचने का। उसके अलावा आपको ठीक कैसे करना है, इसके लिए देखिए, एक जो आप घर में अकेले रहकर भी कर सकते हैं वो प्रयोग है। आप आटे का दिया बना लीजिए, दिए में थोड़ा सा तेल डालिए और उसमें थोड़ी सी बाती बना लीजिए, खड़ी बाती, जैसे हम लोग भगवान जी के लिए जो बनाते हैं आरती करने के लिए, वैसी कुछ आरती करने के लिए बाती जो है उसमें लगा दीजिए। अब आपको ये जो दिया है वो आप खाली पेट होना चाहिए। जब भी हम लोग नाभि को ठीक करते हैं वो खाली पेट के समय ही किया जाता है। अगर आप लोग भरे पेट में करेंगे ना तो नाभि इधर उधर घूमती रहती है, वो ठीक से नहीं आती। तो देखिए, आप उसको सेंटर में लाने के लिए आपको सुबह सुबह करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस टाइम खाली पेट होता है। आप लोग लेट जाइए, सीधे आपको लेटना है जमीन पे, आपको बेड पे नहीं लेटना है, जमीन पे आप लेट जाइए, कुछ मैट बिछा लीजिए जमीन पे, उसके बाद में आपको उस पे लेटना है। उसके बाद में आपको दिया लेना है, अपनी जो नाभि है वो जो सेंटर है, नेवल जिसे हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर वो दिया रखना है। उस दिए को जला दीजिए वहां पर लेटे लेटे, अगर आप लोग कर सकते हैं तो जला दीजिए, जैसे भी हो आप लोग उसको पहले जला लीजिए फिर रख दीजिए। उसके बाद में आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास जो होता है प्लेन स्टील का ग्लास ले लीजिएगा, क्योंकि कांच का ग्लास है वो इधर उधर गिरेगा तो टूटने का डर है, तो आप स्टील का ग्लास ले लीजिए, या एक लोटा ले लीजिए जिसे गड़वी काइंड ऑफ बोलते हैं, वो लेकर अपनी नाभि के जो जलता हुआ दिया है एकदम सीधे लेटना है आपको और उसके ऊपर रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे आप देखेंगे कि वो दिया तो ऑब्वियसली बुझ जाएगा, क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगा तो वो दिया बुझ जाएगा। तो आप उसको 2 मिनट रखा रहने दीजिए अपने पेट पर, फिर उसके बाद में उस लोटे को हटा दीजिए और जो दिया है उसको भी हटा दीजिए। आप धीरे धीरे उठ जाइए। ये प्रक्रिया आप 3 से 4 दिन रेगुलर बेसिस पे कीजिए और आप चेक करिए फिर अपनी नाभि। आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपकी जो नाभि है वो अपनी प्लेस पर आ जाएगी। ये एक नेचुरल तरीका है इसको ठीक करने का। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो आप खाना खा रहे हैं आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करने वाला खाना नहीं खाना है। जैसे कि अगर आप लोग खाने में बहुत ज्यादा राजमा, हैवी चना, इस तरह की चीजें खाते हैं तो आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। अगर आप वो चीजें अवॉइड करते हैं तो आपकी नाभि है जो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगी। तो गैस्ट्रिक फूड से बचना है। उसके साथ साथ जब आप लोग खाना खाते हैं तो जब भी खाना खाने बैठ रहे हैं तो खाना खाने से पहले पानी नहीं, खाना खाने के बाद में भी पानी आपको नहीं पीना है। लेकिन आप लोग खाना जब खा रहे हैं उसके बीच में आपको पानी जरूर पीना है। खाना खाते हुए, खाना खाने के साथ साथ आप एक जो कोर है वो खाने का खाइए, दूसरा कोर पानी का पीजिए। आप देखेंगे आपका डाइजेशन सुधर रहा है और आपकी
आपकी जो नाभि है वो धीरे धीरे प्लेस होने लगेगी। तो दोस्तों इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसे आप लोग अपने घर में कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पे कई योगासन अवेलेबल है नाभि को लेकर, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं नाभि को कैसे प्लेस किया जाए। क्योंकि देखिए हर चीज मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को वो चीज नहीं सजेस्ट कर सकती। ये एक तरीका था जो हम लोग बचपन में करते थे, वो चीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक चीज और थी जो मुझे अभी याद आई है, वो ये है कि आप लोग एक जो कपड़ा होता है, जैसे कि आप लोग छोटा कोई कपड़ा ले लीजिए, आप टॉवल ले सकते हैं, उसको रोल कर लेना है, एक बॉल के जैसे शेप में बना लेना है, जैसे फुटबॉल की जैसी छोटी सी बॉल बन जाती है कपड़े की, वैसे उसको बनाकर आपको इसे भी सीधा लेटकर ही करना है। जमीन पर लेट जाइए। जमीन पर लेटने के बाद में इसको जो बॉल है अपनी नाभि के सेंटर पे रखना है। नाभि के सेंटर में रखने के बाद में आपको उल्टा लेट जाना है। नाभि के सेंटर में रखने के बाद में आपको उल्टा लेट जाना है। आप बॉल नीचे रखेंगे और नाभि के साइड में और एकदम सीधा उल्टा लेट जाएंगे। 10 मिनट आप लेटे रहिए। आप देखेंगे थोड़े ही टाइम में आपकी जो नाभि है वो धीरे धीरे प्लेस आने लगेगी। तो ये भी एक नेचुरल तरीका है। और इसके अलावा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग के साथ भी कुछ और ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, जो नाभि को जो प्लेसमेंट है उसके में हेल्प कर सके। तो आप लोग जरूर पोस्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।